नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कल्पना कीजिए दिल्ली का वह दिन, पुरानी दिल्ली का वह ऐतिहासिक लाल किला जहां हर दिन लाखों लोग घूमने आते हैं। वो जगह जहां अचानक आग और धमाकों से गूंज उठती है। 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 में एक कार ने 13 जिंदगियां छीन ली और 20 से ज्यादा लोग को घायल कर दिया। ये कोई साधारण हादसा नहीं था, ये एक साजिश आतंकी हमला था। लेकिन सवाल ये है, इसके पीछे कौन, क्यों और क्या ये सिर्फ दिल्ली की घटना है या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की नई कड़ी? आज हम फैक्ट्स के साथ पूरी कहानी खोलेंगे, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ सच्चाई। अगर आप तैयार हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली की पुरानी क्वार्टर में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद हुंडई i20 कार खड़ी थी। ये कार दोपहर के 3:19 में पार्किंग में घुसी थी और शाम के 6:48 में बाहर निकली थी। लेकिन बस 4 मिनट के बाद 6:52 में धमाका हो गया। कार में अमोनिया नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल जैसे हाई एक्सप्लोसिव सामग्री भरी हुई थी, जो आग लगाकर आसपास के 2 कार को भी जला डाले। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कार में 2-3 लोग थे, जिसमें एक मास्क पहना ड्राइवर। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड 10 मिनट में पहुंची, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कैजुअलिटी की बात करें तो इसमें 13 लोग मारे गए, जिनमें टूरिस्ट, लोकल वेंडर्स और कुछ राहगीर शामिल थे। 20 से 24 लोग घायल हुए। कई को झुलसने और शौक से सांस लेने में दिक्कत हुई और दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाका सील कर दिया। एनएसजी की टीमें बुलाई और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट ने साइट से सबूत इकट्ठे किए। ये घटना इतनी संवेदनशील थी कि कुछ मिनट में पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित हो गया। अब सवाल ये है कि अचानक क्यों हुआ? तो चलिए बैकग्राउंड में देखते हैं। ये ब्लास्ट कोई अकेला घटना नहीं थी। इससे ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा की पुलिस ने फरीदाबाद के एक घर पर रेड की। वहां से 350 किलो एक्सप्लोसिव हथियार, टाइमिंग डिवाइस और अम्यूनिशन बरामद हुए। ये घर पुलवामा के डॉक्टर मुजमिल शकील ने किराए पर लिया था। अगले ही दिन 10 नवंबर को दूसरी रेड में 2563 किलो एक्सप्लोसिव केमिकल्स और बॉम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मिले। फिर वहां किराएदार 2 और J&K डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, अदिल मजीद राधर गिरफ्तार हुए, जिनके लिंक्स जैश-ए-मोहम्मद और अंसारी गजावत उल हिंद जैसे आतंकी ग्रुप से बताए जाते हैं। इन डॉक्टर्स का कनेक्शन सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे और ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे उम्र उन नबी भट्ट या उम्र नबी भी कहा जाता है, वही पुलवामा का डॉक्टर जो इसी कॉलेज से पढ़ा। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि ब्लास्ट में मरने वाला ड्राइवर यही था। पुलिस का मानना है कि फरीदाबाद रेड्स के बाद पैनिक में बम समय से पहले फटा। ये एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था। पढ़े लिखे प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते थे। जांच की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने UAPA और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया और उसी शाम NIA को सौंप दिया। NIA ने पाया कि संदिग्धों ने स्पाईक्राफ्ट यूज किया, इनक्रिप्टेड मैसेज, साइलेंट ड्रॉप, ईमेल और प्राइवेट सर्वर। डायरी से 25 से 30 नाम और कोडेड एंट्रीज मिली।
गिरफ्तार मुजम्मिल शकील के अलावा डॉक्टर शाही सैयद, जिसकी गाड़ी से हथियार मिली, 2 मुस्लिम क्लेरिक्स मौलवी इरफान अहमद और हाफिज इश्तियाक, रेडिकलाइजेशन के लिए और लॉजिस्टिकल चेन वाले तारिक अहमद मलिक, आमिर राशिद और उमर राशिद, ये लोग कार को एक्सप्लोसिव से लोड करने में शामिल थे। क्या ये जैश-ए-अहमद का हाथ है? सबूत इशारा करते हैं, लेकिन फरीदाबाद सीजर्स और ब्लास्ट का डायरेक्ट लिंक कन्फर्म नहीं है। NIA का कहना है कि ये डिफर कॉन्स्पिरेसी है जिसमें फॉरेन हैंडलर्स हो सकते हैं। अफवाहों पर PIB ने सफाई दी, ये CNG ब्लास्ट नहीं था, ना ही फॉल्स फ्लैग। एक वायरल इमेज बेरूत के इजराइल स्ट्राइक की थी जो फेक थी। दोस्तों, ये घटना सिर्फ दिल्ली की नहीं, रीजनल टेंशन को बढ़ा रही है। उसी हफ्ते इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 15 से 17 लोग मारे गए। दोनों कैपिटल्स में 48 घंटों में 30 मौतें। ये संयोग है या साजिश? भारत सरकार इसे टेरर अटैक मान रही है और कश्मीर फॉक्स अरेस्टेड हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एजेंसी को सख्त निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवार को 10 लाख का कॉन्सप्रेशन दिया। इंटरनेशनल रिएक्शन, अमेरिका, चीन, फ्रांस और जापान सबने संवेदना जताई। लेकिन सवाल बड़ा है, कश्मीर में व्हाइट कॉलर टेरर कैसे फैल रहा? पढ़े लिखे युवा रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं? और क्या हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम में ही गैप्स हैं? ये घटना हमें याद दिलाती है कि टेररिज्म की जड़ें गहरी हैं। एजुकेशन और जॉब से लड़ना होगा, ना कि सिर्फ बुलडोजर से। पुलवामा में उमर के घर को तोड़ दिया गया, लेकिन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की ये कहानी दुखद है, लेकिन ये हमें सतर्क भी करती है। फैक्ट्स यही कहती हैं, एक टेरर मॉड्यूल ने कोशिश की, लेकिन हमारी एजेंसीज ने क्रैश कर दिया। उम्मीद है कि NIA जल्द पूरी नेटवर्क को बेनकाब करेगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।